ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर, जहां घने पेड़ आसमान को ढक लेते थे और चिड़ियों की आवाज़ भी खो जाती थी, वहां एक पुराना और डरावना किस्सा मशहूर था। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात के समय एक चुड़ैल का साया मंडराता है। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि इस चुड़ैल का जन्म बदले की आग से हुआ था। बहुत समय पहले इसी गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा अपनी सुंदरता और नेक दिल स्वभाव के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी किस्मत में दर्द और धोखा लिखा था। गांव का एक जमींदार, जो धन और ताकत के नशे में चूर था, रूपा को अपना बनाना चाहता था। उसने रूपा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूपा ने इनकार कर दिया। वह अपनी सादगी और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। जमींदार के लिए यह अपमान से कम नहीं था। उसने रूपा और उसके परिवार को झूठे इल्जाम में फंसाया। रूपा को सबके सामने बदनाम किया गया और उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। जब रूपा ने अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की तो उसे गांव वालों ने ठुकरा दिया। यह दर्दनाक अपमान रूपा के लिए असहनीय था। एक रात उसने गांव के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जिस कुएं में रूपा ने अपनी जान दी, वहां कुआं धीरे धीरे डर और कहानियों का केंद्र बन गया। लोगों का कहना था कि रूपा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह चुड़ैल बनकर वापस आई और बदले की आग में जलने लगी। जो लोग रात में उस रास्ते से गुजरते, उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। कई लोग कहते थे कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को देखा, जिसके लंबे बिखरे बाल थे और आंखें आग जैसी लाल थी। कहते हैं कि चुड़ैल केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाती थी जो औरतों के साथ अन्याय करते थे या उन्हें अपमानित करते थे। गांव के कई आदमियों ने चुड़ैल को देखने का दावा किया, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। जमींदार भी उस चुड़ैल का शिकार हुआ। एक रात वह घोड़े पर गांव लौट रहा था, तभी चुड़ैल ने उसे घेर लिया। अगले दिन उसकी लाश कुएं के पास मिली। गांव के लोगों ने डर के कारण उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। कुएं को बंद कर दिया गया, लेकिन डर की कहानियां ख़त्म नहीं हुई। गांव में हर कोई जानता था कि चुड़ैल रूपा की आत्मा है, जो न्याय की तलाश में भटक रही है। बच्चों को सिखाया गया कि वे सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर न जाएं। महिलाएं जो कभी रूपा की बेइज्जती पर चुप थी, अब उसकी दुर्गा जैसी शक्ति की पूजा करने लगी। कुछ लोगों ने उसके नाम का मंदिर बनाने की कोशिश की, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। सालों बाद गांव में एक शिक्षिका सीमा आई। उसने चुड़ैल की कहानी सुनी और महसूस किया कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई की परछाई थी। उसने गांव वालों को समझाया कि चुड़ैल का वजूद हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। उसने लड़कियों को पढ़ाने और उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने की मुहिम शुरू की। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। चुड़ैल की घटनाएं कम होने लगी। लोग मानते थे कि रूपा की आत्मा अब शांत हो गई थी, लेकिन कहते हैं अगर कोई अन्याय करता तो वह रास्ता आज भी खतरनाक हो जाता है। कहानी का अंत। चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि अन्याय और अपमान की आग से कभी कभी रौद्र रूप पैदा होता है। औरतों को सम्मान देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। चुड़ैल सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन उसके पीछे छिपा संदेश सच्चाई है। इस कहानी ने गांव को न केवल डराया, बल्कि उन्हें बदलने पर मजबूर भी किया। शायद रूपा की आत्मा का ही यही मकसद था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।